उसके बाद सब बाहर चले जाते हैं और फिर आरिफ साहब इसाक से कहता है कि 4 सिपाही लाकर स्ट्रेचर यहाँ ले आओ, हम अपने सरदार की मैयत को शिफा वाले खैमे में लेकर जाएंगे। उसके बाद हलीमा सुल्तान अर्तगल के सीने पर अपना सर रख के रो रही होती है। आरिफ साहब कहता है, हलीमा सुल्तान मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आपने फिर सुकून रहकर इस राज को छुपाना है। उसके बाद हलीमा सुल्तान बाहर जाके लोगों के पास जाता है। लोग सब पुकारते हैं कि हमारे सरदार अर्तगल को क्या हुआ है हलीमा सुल्तान, हम अपने सरदार को मिलना चाहते हैं। हलीमा सुल्तान कहता है कि काई के बहादुर हजरात, खवातीन, बुजुर्गों, काई के मुअज़्ज़ज़, बावकार और बहादुर लोगों, आप सब लोगों को हमारे सरदार की तकरीर की फिक्र है। हम सब इसकी तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौटना है। हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल शहीद हो चुके हैं। ये सुनने के बाद सब लोग रोने और चिल्लाने पे लग जाते हैं। हलीमा सुल्तान कहता है, आपने अपने सरदार को खो दिया जैसे मैंने अपने शोहर को। जितने जल्दी हम अपने सरदार को सुपर्द खाक करेंगे, हम अपने गम भी अपने सीनों में दफना देंगे। हम इन्हें दफनाएंगे और अपना सफर जारी रखेंगे। अर्तगल साहब के बताए हुए रास्ते से हम एक लम्हे के लिए भी नहीं हटेंगे। अपने शहीद बुजुर्गों को इनकी खातिर जिन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया, हम एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। इनकी अजमत की बुलंदियां के लिए हम अपनी जानें देंगे। जब तक हमारे जवान के बीच पत्ते निकालते, हर एक शहीद के बदले हम हजारों में आएंगे। बस मैंने यही कहना था। उसके बाद हलीमा सुल्तान वहां से चला जाता है और जुलजान कहता है, नूरगुल मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। साहब जुलजान से कहता है कि जुलजान साहब आपकी इजाजत से मैं अर्तगल साहब को अपने शिफा वाले खैमे में ले जाना चाहता हूँ। जुलजान कहता है, इसकी अब क्या जरूरत आरिफ साहब। ऐमा आना कहता है, आरिफ साहब क्या आप नहीं समझते कि अब हमें अपने बेटे को दफनाने के लिए तैयार करना चाहिए। आरिफ साहब कहता है, ये जानना जरूरी है कि हमारा पाला किस किस्म की खबीस बीमारी से पड़ा है, ये जहर है या। जुलजान कहता है, या क्या आरिफ साहब, मेरे भाई को जहर दिया गया है, आपको हकीकत नजर नहीं आ रही आरिफ साहब, और ये इस नूरगुल के हाथ से हुआ है। आरिफ साहब कहता है, हुजूर किसी पर इल्जाम मत लगाए, ये मेरे लिए समझना अहम है कि क्या हो रहा है। दूसरी सूरत में अगरचा ये मोहलिक बीमारी जिसने गोश्त को सड़ा हुआ कर दिया की तरह नाकाबिल इलाज हुई तो क्या होगा। आप और अर्तगल भाई की वारिस गुंदूस की मौजूदगी में मैं सुकून से काम नहीं कर सकता। मुझे सूरत हाल को संभालने की इजाजत दे। अब ये मसला अर्तगल साहब तक नहीं रहा, ये आपका मसला है, हमारे कबीले का मसला है। न आप न मैं सही तरीके से ऐसा खतरा नहीं ले सकते कि इन्हें बीमारी से मुतासर छोड़ दे। इस वजह से मैं इकदाम करने पर मजबूर हूँ। जुलजान कहता है, जो जरूरी हुआ करे आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि आरिफ साहब जुलजान से कहता है कि मैं अर्तगल साहब की लाश को शिफा वाले खैमे में ले जाना चाहता हूँ, ताकि हम ये पता कर सके कि हमें किस गलीज बीमारी से पाला पड़ा है। उसके बाद अर्तगल की मैयत को आरिफ साहब के खैमे में ले जाते हैं। फिर जानदार कहता है, आलियार बेटा आरिफ साहब क्या करना चाहते हैं। आलियार कहता है, बाबा वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्तगल भाई की मौत किस वजह से हुई। जानदार कहता है, इसका अब क्या मतलब हुआ बेटा। आलियार कहता है, अर्तगल भाई की मरने से पहले हालत याद करे, सोचे इसे बाबा, क्या वैसा नहीं था जैसा तुख्तामिर साहब के साथ हुआ। अगर आपने इनकी जिंदगी ना ली होती तो वो परेशानी में ही मर जाते जैसे अर्तगल साहब। फिर जानदार कहता है, जब मैंने अर्तगल साहब को देखा मेरी पहली सोच भी यही थी बेटा। उसके बाद अर्तगल की मैयत को आरिफ साहब के खैमे में ले आते हैं। आरिफ साहब कहते हैं, सिपाहियों से बाहर चले जाओ, खैमे के सामने कहीं न जाना, किसी को यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसके बाद आरिफ साहब को पता था कि अर्तगल साहब नहीं मरे हैं, वो ये सब ड्रामा गद्दारों के लिए किया था, ताकि गद्दारों को यह लगे कि वो अपने काम में कामयाब हो गए हैं। असल में ये हुआ था कि अर्तगल मौत के करीब था, लेकिन कबीले के आलिम ने रो रो कर अल्लाह से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह इसे हमारे लिए बचा के रख। और फिर तभी अर्तगल अपनी आंखें खोल के सांस लेता है। आरिफ साहब कहते हैं, मेरे अल्लाह सब तारीफ तेरी है, तूने हमारे सरदार को वापस कर दिया। अर्तगल कहता है, आरिफ साहब कहता है, आराम से हुजूर, आराम से, आप जख्मी हैं, हरकत ना करें। अर्तगल कहता है, उन्होंने नूरगुल को जहर लाने का जरिया बनाया, आपने सबको यकीन दिलाना है कि मैं मर गया हूँ, किसी को पता ना हो कि मैं जिंदा हूँ सिवाय हलीमा के। हलीमा उम्मीद से है, इसे एहतियात से बताइएगा कि मैं जिंदा हूँ। आरिफ साहब कहता है, जैसा आपको हुक्म हुजूर, सब तारीफें अल्लाह की, आज आखिरकार अच्छी खबर आई। अर्तगल कहता है, जब वो मर जाएंगे आरिफ साहब, मैं दोबारा जिंदा हूँगा, मेरा चेहरा आखिरी चीज होगा जो इन गधों जिन्होंने मुझे मरवाया था देखेंगे। फिर अर्तगल कहता है, आरिफ साहब मुझे यहाँ से निकलना है। आरिफ साहब कहता है, आप अपने हुक्म से मुझ पर एतमाद कर सकते हैं, मैं आपको शिफा वाले खैमे में ले जाऊंगा, आपको वहाँ तुलू सुबह तक आराम की ज़रूरत है, जैसे ही सूरज निकले आप जा सकते हैं। अर्तगल कहता है, लेकिन जब आप इन्हें बुरी खबर देंगे ये अच्छा होगा कि मैं होश में ना हूँ। फिर उसके बाद आरिफ साहब अर्तगल को बेहोश कर देते हैं।
फिर सुबह तक अर्तगल की तबीयत काफ़ी ठीक हो जाती है। आरिफ साहब कहते हैं हुजूर आपके कपड़े और घोड़ा कबीले के बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप जब तक कबीले से बाहर नहीं निकलते आप यही पहने रखें, किसी को आपका पता नहीं चलेगा हुजूर, लोग शदीद रंज में है, आपके खैमे के पीछे खुफिया तौर पर निकल सकते हैं। अर्तगल कहता है मुझे इस तरह के फरेब को मुअस्सर तौर पर दुश्मन के फरेब से निपटने के लिए इस्तेमाल करना है आरिफ साहब, मुझे उम्मीद है अल्लाह इसको मेरे गुनाहों में नहीं लिखेगा। आरिफ साहब कहता है हुजूर अगर ये 3 मखसूस सूरत हाल में किया जाए तो ये गुनाह नहीं है, जब मियाँ बीवी में राजीनामा कराना हो, जब 2 मुसलमानों में राजीनामा कराना हो और दुश्मन से जंग के दौरान, और फिर फरेब जंग के हालात में जायज़ है। अर्तगल कहता है अल्लाह मुझे मेरे प्यारों को रंज देने पर माफ़ कर दे। और दूसरी तरफ नूरगुल हानली बाजार पहुंच जाता है, लेकिन फिलिप पहले से अपने आदमियों को तैयार करता है नूरगुल को मारने के लिए। जब नूरगुल पहुंचता है फिलिप कहता है अर्तगल तुम्हें देखकर ज़रूर खुश हुआ होगा। नूरगुल कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शेर कैसे लड़ता है, चलो आओ। फिर उसके बाद नूरगुल घोड़ा भगाता है और फिलिप उसका पीछा करता है अपने आदमियों के साथ। तभी मारिया आता है और कहता है कि मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं भी जाऊँगा उसके पीछे। और दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने ख्यालात में जाती है कि जब आरिफ साहब ने कहा था कि एक ज़रूरी बात है आपसे कहना है। आरिफ साहब कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए, लेकिन आप पुरसुकून रहकर इस राज को हिफाजत करेंगे। हमारे सरदार जिंदा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी जान बख्श दी। हलीमा सुल्तान कहता है आप क्या कह रहे हैं आरिफ साहब, अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है, अर्तगल मैं आपके साथ मर गई थी और आपके साथ जी उठी। आरिफ साहब कहता है आपने लोगों से अब बात करनी है, लेकिन जो मर्जी हो जाए कुछ जाहिर नहीं करना, आप पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गई है हलीमा सुल्तान, ऐसे जाहिर करें जैसे आपको यकीन है कि वो मर गए हैं। और दूसरी तरफ नूरगुल को चारों तरफ से फिलिप के आदमी पकड़ लेते हैं और फिलिप कहता है नूरगुल से तवील अरसे के बाद मैं तुम्हें मरता देखूंगा। नूरगुल कहता है फिलिप से तो आओ मुझे मारो बुज़दिल कुत्ते। फिर फिलिप कहते हैं अर्तगल मर गया है, मजीद ये कि वो खत जो तुमने इसे दिया था इसमें जहर था और तुम अब भी बहादुरी दिखा रहे हो। और जब नूरगुल ये बात सुनता है तो इसे बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से से पागल हो जाता है और सब सिपाहियों को मार देता है। फिर फिलिप भागने का कोशिश करता है, नूरगुल उसका पीछा करता है। पीछा करने के बाद फिर नूरगुल उसे पकड़ लेता है और नूरगुल का इरादा करता है कि मैं इसे खत्म कर लूंगा। तभी मारिया आ जाता है और कहता है कि नूरगुल मैं तुमसे प्यार करता था। नूरगुल इसकी बात नहीं सुनता है और अपना कुलाड़ा फिलिप के सीने पे मार देता है, उसे खत्म कर देता है। और तभी मारिया वो जहर वाला चाकू निकाल के नूरगुल पे अटैक करता है, लेकिन नूरगुल वही चाकू उसी के पेट में मारता है। वो जहर वाला चाकू बहुत दर्दनाक मौत देता है। मारिया कहता है कि नूरगुल आगे बढ़ो, मुझे खत्म करो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मुझे खत्म कर दो। नूरगुल कहता है जाओ जहन्नुम में। और फिर नूरगुल वहां से चला जाता है। मारिया चिल्लाता है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। उसके बाद उराल सैम्यू के पास जाता है। सैम्यू कहता है तुम्हारा पुरमसरत चेहरा देखकर लगता है कि तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए उराल। उराल कहता है अर्तगल अब तो तामिर से बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है, क्या इससे भी बेहतर भी कोई मकाम हासिल हो सकता है। सैम्यू कहता है इसके बाद बाजार और कबीले हमारे हाथों में होंगे और इस दिन के बाद दोज़ख के शैतान अर्तगल से निपटेंगे। उराल कहता है कारखाने 2 दिन के लिए बंद रहेगा, तुम्हें पता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, अब मुझे जाने दो, दोनों कबीलों को देखना है कि मैं कितना गमज़दा हूँ। सैम्यू कहता है जब तुम्हारा दुख खत्म हो जाए तो किसी वक्त हमारे नई शराकतदारी का जश्न मनाने आना। फिर उसके बाद उराल वहाँ से चला जाता है और तभी पेत्रोस आता है और कहता है उस्ताद सैमून, मारिया और फिलिप की अभी तक कोई खबर नहीं। सैम्यू कहता है लानत हो, मेरा घोड़ा तैयार करो, अभी फ़ौरन चलते हैं। और फिर दूसरी तरफ कबीले के सरदारान ने जिरगा बुलाया होता है। आयमा आना कहता है कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल की जगह इनके भाई जुलजान साहब इनके वारिस के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। फिर उसके बाद जुलजान आता है, सारे सरदार खड़े होते हैं। जुलजान कहता है आपके सरदार बहादुरों में सबसे बहादुर सरदार थे, तमाम सरदारों से अजीम सरदार, इन्होंने अपनी जिंदगी जंगों और जद्दोजहद में गुजारी। मुझे ऐसे किसी का नहीं पता जो मौत के साथ कदम मिलाकर चला हो जैसे वो चलते थे। इनकी तलवार का साया हमेशा इंसाफ की इशारा करता था। वो दोस्तों के लिए उम्मीद और दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत थे। एक सरदार कहता है अल्लाह के करम से हमारे सरदार एक बहादुर आदमी थे, वो एक बहादुर जंगजू थे। जुलजान कहता है ये अब हम पर है कि इसी रास्ते पर सफर जारी रखे जिस पर वो चले। हमारे सरदार अर्तगल साहब क्या कहा करते थे, हमारी कब्रें इन ज़मीनों पर तर्क और इस्लाम की मोहरें हैं, तो या हम मरेंगे लेकिन हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे।
सुरजान कहता है सबसे पहले हम मेरे भाई के कातिलों को सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे, हम एक एक करके इन जालिमों का खून बहाएंगे। मैं अजीम सिपाहियों को एक जमायत बनाऊंगा, वो मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। और दूसरी तरफ आरिफ साहब और अर्तगल कबीले से दूर चले जाते हैं और एक जगह पर आराम के लिए रुकते हैं। फिर आरिफ साहब अर्तगल से कहता है हुजूर आप कैसा महसूस करते हैं? अर्तगल कहता है नतरी वक्त गुजर चुका है आरिफ साहब। आरिफ कहता है अब कल तक बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अर्तगल कहता है इंशाल्लाह, लेकिन जानदार साहब का बेटा उराल, आरिफ साहब जब तक वो कबीले में है हमें अपने रास्ते छुपाने होंगे। जब तक मैं इस कमीने सिमू को नहीं पकड़ लेता मुझे मरा हुआ समझा जाएगा आरिफ साहब। आरिफ कहता है इस खत के बारे में मुझे पता है। अर्तगल कहता है इन्होंने नूरगुल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। आरिफ कहता है कि फिर नूरगुल की जान खतरे में हुजूर। अर्तगल कहता है वो नूरगुल को काबू नहीं कर सकेंगे आरिफ साहब, वो इनको करने नहीं देगा। नूरगुल कबीले वापस आ जाएगा, जब वो आए तो जुर्जान के गुस्से पर बाखबर रहे। आरिफ साहब कहता है आप परेशान मत हो हुजूर, जैसे ही नूरगुल कबीले वापस आता है मैं जुर्जान साहब से बात करूंगा और इन्हें वाजे करूंगा। अर्तगल कहता है तब तक हम उराल की गद्दारियों की हदें ढूंढेंगे, हम में से कोई हमारा राज जाहिर नहीं करेगा। जुर्जान से कहा है इसने बेहतरीन सिपाही मुंतखब करने हैं, हम यहाँ से अपना सफर शुरू करेंगे। आरिफ साहब कहता है वो भी सुलेमान शाह का बेटा है, उन्होंने पहले ही हुक्म दे दिया है हुजूर, वो इन्हें सजा दिए बगैर नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद आरिफ कहता है अर्तगल साहब मुझे अब जाना होगा हुजूर। और दूसरी तरफ जुर्जान अपने सिपाहियों को तैयार करता है और कहता है कि हमें पर बिजली बनकर गिरेंगे, जब तक इन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तीरंदाज हमारी पैरवी करेंगे, वो हमारी हिफाजत करेंगे। और जरूर उस नूरगुल ने इन्हें हमारी अचानक आमद का बता दिया होगा, उन्होंने पहरेदार बहुत तादाद में बढ़ा दिए होंगे। जो मर्जी हो मुझे नूरगुल जिंदा चाहिए। और फिर बाबर कहता है हुजूर हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, चले ऐसा ही करते हैं, इनका एक एक करके हिसाब लेते हैं हुजूर। हुजूर मैं खुद पर तो शक कर सकता हूँ लेकिन अपने भाई नूरगुल पर शक नहीं कर सकता कि वो अर्तगल के साथ ऐसा करेगा हुजूर। फिर कुछ सिपाही कहते हैं जुर्जान साहब सिपाही नूरगुल आ रहा है। और जब नूरगुल आता है तो अर्तगल के गम में बिल्कुल बेहालत हो जाता है। तब जुर्जान चिल्ला के कहता है कि गद्दार और इस पे अटैक करता है। तब बाबर पकड़ता है और कहता है जुर्जान साहब इसकी बात तो सुन ले, अगर इसने हमें धोखा दिया है तो जरूर इसे सजा मिलेगी हुजूर। फिर नूरगुल रो के कहता है कि हुजूर क्या वो मर गए हैं? जुर्जान कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है। और ये कहने के बाद जुर्जान उसे 2-3 मुक्के मारता है। फिर रोशन और बाबर उसे रोकता है। जुर्जान कहता है जो भी गद्दार की सजा में मुदाखलत करेगा वो ये जान ले कि वो गद्दार का गर्दाना जाएगा। और दूसरी तरफ नूरगुल इस गम में कहता फिरता है कि मेरी वजह से मेरे भाई मर गए हैं। फिर वापस कहता है कि मेरी वजह से मेरे भाई मर गए हैं। और फिर जुर्जान अपनी तलवार निकाल के नूरगुल की गर्दन पर रख देता है और फिर उसे मारने लगता है। और तभी बाबर अपना सर तलवार के नीचे ले आता है। और फिर रोशन जुर्जान से कहता है कि जुर्जान साहब आप नूरगुल से ताकीद के बगैर इसे सजा नहीं दे सकते। जुर्जान कहता है कि एक सरदार को इसका सिपाही धोखा दे सकता है, ये एक गद्दार है। रोशन कहता है मैं इससे ताकीकात किए बगैर पता नहीं चल सकता हुजूर, इसे ताकीकात करे, अगर गद्दार हुआ तो पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है, इसके बाद इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और दूसरी तरफ उराल आलियार को बुलाता है और आलियार कहता है भाईजान मैं बाबा का इस मामले से आगाह करने जा रहा हूँ, अच्छा हुआ आप मिल गए। उराल कहता है कौन सी मामूलात? आलियार कहता है तुख्तामिश और अर्तगल साहब दोनों की मौत पुरस्कार है भाई, ऐसा लग रहा है कि दोनों तीर एक ही कमान से चलाए गए हैं। उराल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा आलियार? आलियार कहता है लेकिन जो भी हो मेरा कोई शक नहीं बाकी रहा भाई, मुझे बाबा को बताना होगा, अच्छा हुआ आप आ गए, चले हम चलते हैं। और दूसरी तरफ रोशन आरिफ साहब के पास जाता है और कहता है कि हुजूर सिपाही नूरगुल आया है, सुलजान भाई ने इस पर इल्जाम लगाया, हमने मुश्किल से इसे बचाया है, वो कैद वाले खैमे में गड़ रहा है। दूसरी तरफ जुल्जान नूरगुल को मारता और कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो नूरगुल, तुम मेरे भाई को कैसे मार सकते हो, मेरा भाई तुम्हारा सरदार तुम्हारा भाई। नूरगुल कहता है मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ हुजूर, मेरी जान ले ले और इन मुसीबतों से छुटकारा दे। फिर जुल्जान नूरगुल को मारने लगता है, तभी बाबर रोकता है और कहता है कि बराए मेहरबानी करके हुजूर हमारे भाई को हमसे दूर ना ले जाएं, हुजूर अगर किसी की जान लेना इतना ज़रूरी है तो आप मेरी ले लें। और फिर तभी आरिफ साहब आता है और कहता है कि हुजूर हुजूर रुके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तगल भाई की एक आखिरी थैंक यू, शुक्रिया।